नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट क्या होते हैं, आरबीसी बढ़ती है तो क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ती है तो क्या होता है, और प्लेटलेट घटते हैं या फिर बढ़ते हैं तो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी जिसे अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। पीछे लेक्चर में हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। 120 डेज का होता है। आरबीसी कितनी मात्रा में प्रेजेंट रहती है? आरबीसी होती है 5 मिलियन, 5 मिलियन, या फिर अपन 50 लाख बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद फिर आरबीसी अगर मरती है तो वो कहाँ जाती है, कितने दिन तक अपन आरबीसी आरबीसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का दूसरा नाम। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है आरबीसी का। ट्रांसपोर्टेशन अपन बोल सकते हैं आरबीसी को ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना प्लस CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। आरबीसी जो सेल होती है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। हम जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरे शरीर के हर हिस्सों में ले जाने का काम करती है आरबीसी। और पूरे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती है, उसको वापस हमारे लंग्स में लेके आती है, फेफड़ों में लेके आती है। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है आरबीसी का। इसके अलावा अपन जहां आरबीसी बनती कहाँ है, आरबीसी जो बनती है वो बनती है बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो के अंदर आरबीसी बनती है। आरबीसी के अंदर सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा आरबीसी के अंदर जो होता है वो आयरन प्रेजेंट बोलता है। अपन बोल सकते हैं एक लोह युक्त आरबीसी जो होती है वो एक लोह युक्त होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। आरबीसी जो बोन मेरो के अंदर बनती है अपनी, आरबीसी जो बोन मेरो के अंदर जो बनती है अपनी आरबीसी, ये जो बोन मेरो होता है ये अपने हड्डियों के अंदर एक स्पंजी जिसे बोलते हैं अपन, जालीनुमा संरचना होती है। इसकी बोन मेरो की जो संरचना होती है जालीनुमा संरचना होती है। आरबीसी अगर अपनी आरबीसी कम होती है, आरबीसी कम होती है लोअर साइड में जो आरबीसी जाती है अपनी, तो अपन इसको बोल सकते हैं एनीमिया। अपन बोल सकते हैं इसको एनीमिया कंडीशन होती है। आरबीसी कम होती है तो एनीमिया कंडीशन होती है। अगर किसी पेशेंट के आरबीसी कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो उसे अपन एनीमिया बोलेंगे। अगर कभी आरबीसी किसी पेशेंट की आरबीसी जो बढ़ जाती है, आरबीसी इंक्रीज हो जाती है किसी पेशेंट की, आरबीसी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है किसी मरीज की, तो अपन उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं उसको, इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस इरिथ्रोसाइटोसिस अपन बोल सकते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर आरबीसी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई या हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में बढ़ गई तो उसको ब्लड क्लॉट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रक्त मतलब हाँ, ब्लड क्लॉट या रक्तचाप बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। उसको, उस पेशेंट को कभी हो सकता है अगर क्लॉट हो जाए कभी हार्ट के अंदर तो उसको क्या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मल वापस इंट्रो दे देते हैं इसका। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मेरो के अंदर बनती है। आरबीसी का मेन काम क्या होता है? आरबीसी का मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ऑक्सीजन को ले जाना, वापस ऑक्सीजन को छोड़ना लंग्स तक, या आरबीसी का काम तो प्रोटीन, आरबीसी के साथ में प्रोटीन को ले जाना फिर वापस लाना, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है अपना आरबीसी का। आरबीसी कम एनीमिक कंडीशन बोल सकते हैं, ज्यादा हो जाता है एरिथ्रोसाइटोसिस बोल सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अभी डब्ल्यूबीसी क्या होती है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है ये अब पढ़ेंगे अपन। थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल।
डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, ये सभी अभी अपन पढ़ेंगे इसमें। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसके बाद बात होती है कि डब्ल्यूबीसी काम क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी वर्क क्या करती है, डब्ल्यूबीसी वर्क क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का, प्रतिरक्षा प्रणाली, जैसे अपन बोल सकते हैं हिंदी में प्रतिरक्षा प्रणाली। डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी बाहरी इन्फेक्शन या कोई बाहरी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आया, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारे शरीर के अंदर डिफेंस का काम करती है, उससे लड़ने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है मेन काम इसका, डब्ल्यूबीसी का वर्क जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। अब कोई बोल दे कैसा डिफेंस करती है, तो अभी जो बताया मैंने आपको, इन्फेक्शन से लड़ना या कोई कुछ भी इन्फ्लामेशन हुआ, इससे मेन लड़ने का काम होता है अपना डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी अगर किसी मरीज की बढ़ रही है, किसी मरीज की जो डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है अपनी, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो उस पेशेंट को तनाव है, डिप्रेशन जा रहा है मरीज, या फिर कोई उसको बीमारी है, इन्फ्लामेशन है उसके अंदर, या कोई लीवर डिजीज है उसको, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कि कैंसर है, कैंसर में डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, डेंगू में डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। अगर किसी मरीज की डब्ल्यूबीसी कम हो रही है, कम हो रही, किसी अपन कीमोथेरेपी करवाते हैं उसमें मरीज की डब्ल्यूबीसी कम होती है, कीमोथेरेपी में मरीज की डब्ल्यूबीसी कम होती है। इसके अलावा इसका डब्ल्यूबीसी अपन डिटेक्ट कर सीबीसी के अंदर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अपन, डब्ल्यूबीसी को सीबीसी के अंदर आराम से डब्ल्यूबीसी डिटेक्ट होती है, क्योंकि सीबीसी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एमसीयू, एमसीएच, सारी चीजें डिटेक्ट होती है उसके अंदर। और इसके अलावा बोन मेरो सही से काम नहीं कर रहा हो तो डब्ल्यूबीसी सही से नहीं बनती है। ये सारी चीजें होती है अपने डब्ल्यूबीसी कम होने की, डब्ल्यूबीसी बढ़ने की। अगर किसी मरीज की डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, तो उसको अपन बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे उसको, अपन बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। अगर किसी मरीज की डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको अपन बोलेंगे ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। पहला होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। दूसरा होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। उसके बाद होता है, चौथा होता है बेसोफिल, बेसोफिल। और ईस्नोफिल, ईस्नोफिल, ईस्नोफिल। इसमें बी सेल और टी सेल दोनों रहती है अपनी, इनके अंदर बी सेल और टी सेल दोनों। प्लेटलेट, प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है, प्लेटलेट का शेप जो होता है वो एक डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप होता है प्लेटलेट का। और इसका मेन काम होता है ब्लड फ्लो को रोकना, रक्त स्त्राव को रोकना, या फिर कहीं लग जाए अपने चोट तो उसका थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, तो ब्लड को क्लॉट करना। इसका मेन काम होता है ब्लड फ्लो को क्लॉट करना। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग का इसका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। अगर किसी मरीज के प्लेटलेट रहने चाहिए, किसी मरीज के प्लेटलेट काउंट जो रहने चाहिए
प्लेटलेट्स काउंट जो रहने चाहिए वो रहने चाहिए 1.5 लाख से 1.5, 1.5 लाख से रहने चाहिए 2.5 लाख तक, 1.5 लाख से 2.5 लाख तक रहने चाहिए प्लेटलेट काउंट। अगर किसी मरीज के प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं, किसी मरीज के प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को अपन बोलेंगे प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, तो उसको अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मार्कर थोड़ा कम चलने लगा है। और किसी मरीज के अगर प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस उसको अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। कम प्लेटलेट कम होने के कारण बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा किसी मरीज का बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा हो, या फिर उसको कोई डिजीज हो, उसको कोई इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार का इंफ्लामेशन हो, ये सारे प्लेटलेट कम होने के कारण हो सकते हैं। आज हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों चीजें आज हमने पढ़ी। ये ब्लड का एक टॉपिक था और एक प्लाज्मा था अपना, प्लाज्मा पूरा अपन पढ़ेंगे। आरबीसी में जो आप समझा हो आपने, डब्ल्यूबीसी में जो समझा हो, प्लेटलेट में जो समझा हो, वो आप कमेंट जरूर करें। आपको कैसा लेक्चर लगा है आप बिल्कुल समझाएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा हाँ कि मैंने कुछ समझाया है, कुछ पढ़ाया है। आप एक बार कमेंट जरूर करें। इसके बाद अपन और भी टॉपिक आ रहे हैं अपने हेमेटोलॉजी के अंदर, वो सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। अभी इसके 2-4 टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे अपन, फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले ये 2-4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप कमेंट करिए, तो फिर हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।